शाम हो चली थी, मेरे चाय बनाने का समय भी। शाम में अकेले बैठ चाय का आनंद लेना मुझे बहुत पसंद है, पर आज मेरे हाथ में चाय के अलावा भी कुछ था। वो थी मेरी एक पुरानी डायरी, जो डायरी मैंने कॉलेज के टाइम में लिखी थी। दिल किया उन यादों को ताज़ा कर लूं, इसलिए डायरी लेकर मैं बैठी थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए मैंने फर्स्ट पेज खोला और खो गई अपनी उन यादों में, जब पहली बार मैंने उसे देखा था। मैं क्लास में बैठी नोट्स बना रही थी कि अचानक सुमित सर ने आकर कहा, बेटा साक्षी, देखो, ये तुम्हारी क्लास में न्यू एडमिशन है, तो कोर्स कवर करने में इसकी हेल्प करना। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हर स्टूडेंट की मदद करना। ओके सर, कह के मैंने उस लड़के को बैठने को बोला। वेल, तुम्हारा कोर्स तो काफ़ी पीछे छूट गया है। ये रहे नोट्स, कॉपी कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, मैं देख लूँगी। वो नोट्स लेकर मेरे ही बगल वाली सीट पर बैठ गया और लिखने लगा। मैंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? आदर्श, उसने जवाब दिया। उसके बाल बड़े थे और लिखते समय आंखों पे आ रहे थे। मैं उसको ही देख रही थी कि उसने एक लाइन दिखाते हुए पूछा, क्या लिखा है? ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। मैंने उसको वो लाइन समझाकर पूछा। अब समझ आ गया। उसने बड़े अच्छे से कहा हाँ, और उसका कुछ और ही मतलब बता दिया मुझे। मैं समझ गई, इसको पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। धीरे धीरे मेरे बगल में बैठना उसकी आदत बन गई और पढ़ाई करते टाइम मुझे डिस्टर्ब करना भी। मुझे भी कहीं न कहीं आदर्श की बातें बहुत हंसाती थीं। उसका स्वभाव मुझसे बिल्कुल अलग था। तब भी हम दोस्त बन गए एक दूसरे के। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठी मैं कॉफ़ी पी रही थी कि आदर्श आ गया और हमेशा की तरह मेरे बगल में आकर बैठ गया। उसने बोला, साक्षी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने वही उसको डांटना शुरू कर दिया। समझते क्या हो? खुद को 4 दिन तुम्हारी हेल्प क्या कर दी? तुम्हें प्यार हो गया? खुद को देखा है कभी? मैं क्लास की टॉपर और तुम डफर। अगल बगल कुछ दोस्त और सीनियर्स भी थे, और मुझे चिल्लाता देख वो लोग भी आ गए। सबने आदर्श को भला बुरा कहा। वो खरा सबकी बातें सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी नज़र जब उस पर गई, मुझे उस पर दया आ गई। वो दिखने में तो क्लास का सबसे अच्छा लड़का था, पर पढ़ाई से उसका वास्ता न था। इस साल तो उसका एक पेपर में बैक लग गया था, पर आज यूँ सबके सामने उसकी बेइज्जती होते देख मुझे अफसोस हुआ। अगले दिन वो मेरे बगल में ना बैठकर सबसे पीछे जाकर बैठ गया। पूरे दिन मेरा पढ़ाई में दिल न लग सका। जाने क्यों बार बार नज़र उस पर ही जा रही थी, पर आज उसका ध्यान मुझ पे नहीं, पढ़ाई पे था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। मैंने न उससे बात की, न उसने मुझसे। लाइब्रेरी से निकलते हुए मैं अपनी दोस्त से उसके बारे में ही बात कर रही थी कि वो सामने आ गया। मैंने बोला, आदर्श सुनो, जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर आदर्श जाने लगा, पर मैं उसको जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने बोला। आदर्श ने उत्तर दिया, हाँ बोलो। मेरी दिल की बात ज़बान पे आ गई। आदर्श, मैं समझ नहीं पाई कि उस समय तुमसे क्या कहूँ, इसलिए ऐसा बर्ताव किया। सच तो ये है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आदर्श सुनकर खुश हुआ और यही से शुरुआत हो गई इस प्रेम कहानी की। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर सपनों की दुनिया हकीकत की दुनिया से अलग होती है। देखते ही देखते हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो गया। आदर्श अब पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया था और क्लास में टॉप 4 में उसका स्थान भी बन गया था। सबको अपनी मंजिल का रास्ता साफ दिख रहा था। अगर किसी की मंजिल के रास्ते में अंधेरा था, तो वो मैं और आदर्श थे। मैंने अपनी मम्मी से आदर्श के बारे में बता दिया था, पर पापा से ये बात कहने का साहस मुझ में नहीं था। इसलिए मैंने आदर्श को ही समझाया, आदर्श, तुम्हें कोई अच्छी जॉब जल्द से जल्द करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी बात अपने पापा से करवा सकूंगी। वो दुखी हो गया। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? उसने पूछा। ऐसा नहीं होगा, मैंने जवाब दिया। कुछ दिन बाद आदर्श का फ़ोन आया। तुम्हें एक अच्छी बात बतानी है। मैं खुश हो गई और उससे पूछा, बताओ क्या बात है? उसने बताया कि उसकी जॉब कनाडा में लग गई है।
और 1 महीने बाद ही उसको वहां ज्वाइन भी करना है। मैं भी खुशी से झूम उठी। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। उसने पूछा, कल मिल सकती हो क्या? मैंने बोला, ठीक है। अगले दिन सुबह में तैयार होकर उससे मिलने गई। उसने मुझे आज एक मंदिर पे बुलाया था। वहां बैठ, हमने ढेरों बातें की। फिर एक ऐसी बात उसने बोल दी कि मैं सोच में पड़ गई। मैंने एक लॉयर से बात कर ली है। हम दोनों कल कोर्ट मैरिज करेंगे, ताकि मेरे कनाडा जाने के बाद अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी किसी से करना चाहे तो तुम बता सको कि मेरी शादी हो चुकी है और जबरदस्ती कोई मुझसे मेरे प्यार को न छीन सके। दोनों ही उदास थे। आखिर आदर्श का जॉब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का जो था, मैं न चाहते हुए भी तैयार हो गई। अगले दिन कोर्ट में हमारी शादी हो गई। देखते ही देखते आदर्श के जाने का समय आ गया और वो चला गया मुझसे बहुत दूर। इधर घर वालों ने शादी की बातें शुरू कर दी। किसी से बात आगे बढ़ने लगती तो मेरा दिल बैठ जाता। एक दिन मैं आदर्श से फ़ोन पे बात कर ही रही थी कि पापा सामने से आ गए। उन्होंने मेरी और आदर्श की बातें सुन ली थीं। वो बहुत नाराज़ हुए और आदर्श का फ़ोन नंबर मांगे मुझसे। मैं डर गई, पर हिम्मत कर नंबर दे दिया। पापा ने आदर्श से क्या बात की, मुझे पता न था। इतना ही लिखा था मैंने उस डायरी में। पढ़ते पढ़ते रात हो गई थी, तभी डोरबेल ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। दरवाज़ा खोला तो मेरे पति सामने खड़े थे। मैंने आज उनको आते ही गले लगाया और बोला, आदर्श, आज मैं अपनी वही अधूरी डायरी पढ़ रही थी जिसमें हमारी पूरी प्रेम कहानी लिखी है। एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई दोनों के चेहरे पे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।